हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम जिस टॉपिक को लेकर आए हैं वो है असल में डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ी हुई। आप लोग कहेंगे डिजिटल मार्केटिंग से मतलब क्या है कि हम आपको डिजिटल मार्केटिंग आज सिखाने वाले हैं। नहीं, आज हम आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हम आप लोगों को साथ शेयर करना चाहते हैं। आज हमारा जो मेन मकसद है आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करने का वो ये है कि आज हम एक कम्युनिटी बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं और उस कम्युनिटी को बिल्ड करके हम आप सब मिलकर एक कमीशन की तरफ, जर्नी की तरफ जाना चाहते हैं, जिससे कि हम लोगों को इनकम जनरेट हो सके और हम और आप एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकें। हमारा आपका इरादा क्या है लाइफ में कि कुछ न कुछ अच्छा किया जाए, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें यही है कि हमारे पास कोई ऑप्शंस अवेलेबल नहीं रहते हैं कि हमें किस तरह से इनकम जनरेट करनी है, कहाँ पर जाएं, कैसे जाएं। जॉब में सैलरी बहुत ज़्यादा कम है, बिजनेस करना आसान नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा इनकम की ज़रूरत है। और सबसे ख़ास बात यह है कि हमें डिजिटल मार्केटिंग के बग़ैर तो कोई चीज़ करना नामुमकिन है आज के टाइम पर। अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं तो हमें पैम्पलेट से जो लॉस होता है वो बहुत बड़ा होता है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। अगर हमें बिज़नेस की तरफ जाना है तो हमें डिजिटल मार्केटिंग आनी चाहिए। अगर हम जॉब करना चाहते हैं तो भी हमें डिजिटल मार्केटिंग आनी चाहिए, क्योंकि इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है और आने वाले 20-25 साल तक इसका स्कोप बहुत ज़्यादा रहने वाला है। तो क्यों ना मिलकर हम लोग सब साथ में एक कम्युनिटी बिल्ड करें जिसमें हम आपको डिजिटल मार्केटिंग फ्री में सिखाएंगे और एक साथ अर्निंग के सोर्सेज भी आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। वो हमने क्या इनकम प्लान बनाया है ये हम आपको अभी थोड़ी देर में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि हमारा जो इनकम प्लान है वो क्या है और किस तरह से इस इनकम प्लान के साथ चला जा सकता है और बहुत आसानी से इनकम जनरेट की जा सकती है। क्योंकि आज के टाइम पर हर एक बच्चे के घर में ट्यूशन्स की ज़रूरत रहती है, हर एक बच्चे को कोचिंग की ज़रूरत रहती है, कुछ किसी न किसी तरह से टीचर्स की ज़रूरत ज़रूर रहती है। लेकिन हम लोग तलाश करते हैं ऐसे टीचर्स को, ऐसे इंस्टीट्यूट को जहाँ पर हमें नहीं पता होता है कि वो कितना अच्छा कर पा रहे हैं और कितना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए हमने एक प्लान बनाया है। प्लान में रहेगा क्या कि हम लोग एक कम्युनिटी बनाएंगे और हम लोग सभी लोग मिलकर इस पर काम करेंगे। लगभग हमारा इरादा है कि 200 लोगों की कम्युनिटी बननी चाहिए, जिसमें आप लोग पूरा साथ देंगे तो ये ज़रूर पूरी तैयार हो सकेगी और ये पूरी कम्युनिटी हम लोग इस कम्युनिटी के साथ मिलकर काम करेंगे और एक इनकम के सोर्सेज जनरेट करेंगे, जिसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा इनकम का फ़ायदा होने वाला है। वो चार्ट क्या है, इनकम चार्ट क्या है, किस तरह से इनकम जनरेट करेंगे, उसको समझाने से पहले हम आपको ये बता दें कि इनकम का सोर्स होगा क्या इसमें और किस तरह से इनकम का सोर्स हम लोग बना सकेंगे। उससे पहले हम ये भी आप लोगों को बता दें कि हम आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग की फ्री ट्रेनिंग देंगे, जो हमारी कम्युनिटी के साथ, हमारी ग्रुप के साथ जुड़ के रहेगा, काम करेगा, उसको फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। वो कम्युनिटी क्या है वो बाद में समझाएंगे। सबसे पहले इनकम के सोर्सेज बता देते हैं क्या है। होता क्या है कि जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, हर स्कूल कॉलेजेस में बच्चे पढ़ते हैं और बच्चों को ट्यूशन्स की ज़रूरत रहती है। बच्चों को ट्यूशन्स की ज़रूरत रहती है, वो कोचिंग जाते हैं या किसी घर में जाते हैं, पड़ोस में जाते हैं और वहाँ पर वो कोचिंग या ट्यूशन्स पढ़ते हैं। इससे सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि उसमें जिस तरह के टीचर्स अवेलेबल होने चाहिए उस तरह के टीचर्स अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। जिस तरह की कोचिंग्स उनको अवेलेबल होनी चाहिए उस तरह की कोचिंग्स अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। और हर घर की ये कहानी है, हर घर में ट्यूशन्स की ज़रूरत पड़ती है। हमारे घर में ना सही, हमारे पड़ोसी के बच्चे होते हैं, पड़ोसी के बच्चे होते हैं, उनके रिलेशंस में बच्चे होते हैं, हमारे रिलेशंस में बच्चे होते हैं। लगातार ट्यूशन्स की एक भरमार बच्चों की रहती है। स्कूल्स करीब रहते हैं, तो तमाम ऐसी जगह पर रहती हैं जहाँ पर बच्चे अवेलेबल रहते हैं और उनको टीचर्स की ज़रूरत रहती है, लेकिन सही टीचर प्रोवाइड नहीं हो पाते हैं। तो हम लोगों ने एक कम्युनिटी बिल्ड करने की कोशिश की है, जिसमें हम उन बच्चों को ट्यूशन्स प्रोवाइड कराएंगे, उन बच्चों को टीचर्स प्रोवाइड कराएंगे, उन बच्चों को कोचिंग्स प्रोवाइड कराएंगे जो
पढ़ना चाहते हैं, ट्यूशन्स लगाना चाहते हैं, लेकिन सही टीचर उनको अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। वो पे भी करना चाहते हैं, फिर भी उनको सही टीचर्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए हमने ये सोचा कि एक कम्युनिटी बिल्ड की जाए जिसमें आप भी इनकम जनरेट कर सकें और हम भी इनकम जनरेट कर सकें और एक इनकम का बड़ा सोर्स पैदा हो सके। और साथ में फ्री में डिजिटल मार्केटिंग तो आप लोगों को सिखाई ही जाएगी, जिससे कि आप लोग अपने अपने फेसबुक पेजेस पर, अपने अपने फेसबुक प्रोफाइल पर एडवर्टाइज भी कर सकेंगे और वहाँ से आप क्या कर सकेंगे, जितने भी लोग हैं, जितने भी यहाँ पर अवेलेबल होंगे हमारी कम्युनिटी के साथ, जितने भी लोग जुड़े होंगे, उनको फेसबुक पेज या डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जितनी भी ट्रेनिंग हो सकती है वो दी जाएगी, जिससे कि वो लोगों के साथ कनेक्ट हो सकें और डाटा कलेक्ट कर सकें। डाटा कलेक्ट करने का मतलब क्या है कि पेरेंट्स के फ़ोन नंबर और उनके कॉन्टैक्ट्स नंबर अगर अवेलेबल हो जाते हैं तो वो बहुत अच्छा है। कॉन्टैक्ट नंबर्स पे हम लोग क्या करेंगे, उनको कॉल करेंगे। अगर उनको टीचर्स की ज़रूरत है, टीचर्स उनको प्रोवाइड कराने हैं, टीचर्स उनको अवेलेबल कराने हैं, तो टीचर्स अगर उनको वहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है, हमारे थ्रू या आपने जो हमें कॉन्टैक्ट नंबर दिया है उसके थ्रू अगर किसी को टीचर हम लोग प्रोवाइड करा देते हैं, तो उससे होगा क्या कि आपको कमीशन वहाँ पर हम देंगे और एक अच्छा कमीशन आपको प्रोवाइड होगा, तो जिससे आप लोगों की इनकम के सोर्सेज भी जनरेट होते रहेंगे और साथ में क्या होगा कि हम इनकम के सोर्सेस के साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग भी फ्री में आपको देते रहेंगे। जो लोग फिज़िकल ट्रेनिंग लेना चाहेंगे, करीब होंगे हमारे इंस्टीट्यूट के, वो आके इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग फ्री में ले सकते हैं, और जो दूर होंगे, जो करीब नहीं होंगे, जो नहीं आ सकते हैं, उनको जूम पर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। ट्रेनिंग क्या क्या दी जाएगी, स्टार्टिंग में बेसिक फंडामेंटल्स क्या सिखाए जाएंगे वो अभी हम आपको थोड़ी देर में डिटेल में समझा देंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको वो इनकम चार्ट दिखा देते हैं और वो हम अपना विज़न दिखा देते हैं जो हम फ्यूचर में बनाना चाहते हैं, जिससे कि आप लोग हमारे साथ जुड़ सकें। विज़न क्या है वो सबसे पहले स्क्रीन पर एक चार्ट के थ्रू आप देख लीजिए कि ये हमने एक चार्ट बनाया है जो यहाँ पर आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। इस चार्ट के अंदर क्या है कि देखिए 4 लीडर्स ऊपर लिखे हुए हैं। इन 4 लीडर्स के अंडर में 4 ABCD दी हुई है, उसके अंदर 1 2 3 4 दिया हुआ है। यानी कि क्या होगा कि 4 लीडर जो होंगे वो मेन होंगे। उन 4 लीडर्स का काम होगा कि वो अपने अंदर 4 लोगों को जोड़ेंगे, और उन 4 लोगों का काम क्या होगा कि वो फिर अपने अंदर 4 लोगों को जोड़ेंगे, और वो जो लास्ट में 4 लोग आप जोड़ के रखेंगे, आप लोगों की जिम्मेदारी होगी कि आप उनसे डाटा कलेक्ट करवाएंगे, और उनको हम लोग क्या करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग फ्री में देंगे। आपको भी डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग फ्री दी जाएगी। आपके जितने भी अंडर में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होंगे उनको भी डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग फ्री में दी जाएगी। जैसे मान लीजिए ऊपर सबसे पहले लीडर दिया हुआ है, तो एक लीडर ने क्या किया, हमने एक लीडर बनाया, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड हो गई। उसको ट्रेनिंग जब हम प्रोवाइड करेंगे तो वो अपने अंडर में 4 लोगों को साथ में जोड़ेगा। अब वो साथ में जब 4 लोगों को जोड़ेगा तो उसको भी डिजिटल मार्केटिंग की पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, और उसके बाद नीचे जब वो अपने 4 लोगों को जोड़ेगा और तो उनको भी डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। वो लोग क्या करेंगे, उनका काम रहेगा कि उनके अंडर में कस्टमर्स को या डिटेल्स कस्टमर की कलेक्ट करना होगा, डाटा कलेक्ट करना होगा। जैसे कॉन्टैक्ट नंबर हमने कहा, स्कूल्स के थ्रू या आपके फैमिली मेम्बर्स में, आपके जानने वालों में जितने भी लोग आपके करीब में हैं, उन सभी को का डाटास आपको प्रोवाइड कराने होंगे। और ये काम हम लोग बड़े लेवल पर भी करेंगे। हम लोग KNOP बनाएंगे, हम लोग स्कूल्स के करीब जाएंगे, वहाँ पर बैठेंगे, वहाँ पर लोगों को बताएंगे, डिटेल्स बताएंगे, समझाएंगे। सारी जब ट्रेनिंग होगी आप लोगों की, जब आप लोग ग्रुप के साथ जुड़ जाओगे, कम्युनिटी के साथ जुड़ जाओगे, तो जब आपकी ट्रेनिंग होगी तो उस ट्रेनिंग के अंदर सारी चीज़ों को, सारी डिटेल्स का आपको समझाया जाएगा किस तरह से हम लोग कॉन्टैक्ट्स को इकट्ठा कर सकते हैं और किस तरह से कॉन्टैक्ट के थ्रू हम लोग इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला है लीडर।
जो सबसे लीडर टॉप पे रहेगा उसकी कमीशन मैंडेटरी है, यानी कि उसको कमीशन मिलती रहेगी। उसका काम क्या होगा कि वो अपने अंडर में जितने भी लीडर्स हैं या सब लीडर्स है या एम्प्लॉयज़ हैं उनको देखते रहना है। उनको वो कैसे देखेगा, उनको ऐसे देखाएगा कि वो दिन भर में क्या काम कर रहे हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, अगर इसकी पूरी डिटेल वो अपने पास रखता है और उनसे पूछता है और वो सारे कामों को प्रॉपरली कर रहा है और डाटा इकट्ठा करके वो सबमिट करता है अगर हमको, तो उसके बाद कांटेक्ट करना है उन लोगों से जिनको टीचर्स की ज़रूरत है। जिनको टीचर्स की ज़रूरत नहीं भी है फिर भी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करके उनको फ्यूचर के लिए तैयार कर सकते हैं, और फ्यूचर में अगर उनको टीचर्स की ज़रूरत है तो फ्यूचर में उनको टीचर्स प्रोवाइड कराए जा सकते हैं। तो डाटा हमारे पास कलेक्ट रहना चाहिए। तो काम क्या है, जितने भी हमारे अंडर में एम्प्लॉयज़ रहेंगे वो डाटा कलेक्ट करने का काम करेंगे। वो डिटेल में तब बताएंगे जब हमारे साथ आप लोग कम्युनिटी में साथ में जुड़ जाएंगे और काम करेंगे। सबसे पहले जो लीडर रहेगा उसकी हम कमीशन बता देते हैं। जो लीडर रहेगा अगर वो डायरेक्ट कोई कस्टमर लेकर आता है, यानी कि कोई डायरेक्ट ऐसा नंबर लेकर आता है जिसको टीचर की ज़रूरत है और टीचर अगर उसको प्रोवाइड हो जाता है और वहाँ से कमीशन 5 लीड को प्रो होगा। अगर मान लीजिए लीड आता है, सब लीडर्स एम्प्लॉयज़ हैं वो सारे लेकर आते हैं, ठीक है, तो जो लेकर आएगा, जो जिसका कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास जिसके थ्रू आएगा, वो चाहे एम्प्लॉय हो, वो चाहे सब लीडर हो, वो चाहे लीडर हो, जो डायरेक्ट लेकर आएगा उसको 5% का कमीशन हम लोग देंगे। इसके अलावा जो लीडर होगा उसको 1% का कमीशन मिलेगा और सब लीडर्स को 2% का कमीशन मैंडेटरी है। यानी कि ABCD और लीडर ये सारे ही कमीशन इन सब को मिलता रहेगा। जो नीचे के लोग हैं वो हमको क्या कर देते हैं तो मिलेगा, कमी और भी हो जाए। बाकी जो लीडर हैं और जो सब लीडर हैं जिनको कमीशन आ जाएगा, मैंडेट आ जाएगा, उनको मिलता रहेगा तक उन अपने एम्प्लॉयज़ उनके अपने जो यूनिट है काम करती रहे मिलता रहेगा। और इसके अलावा यहाँ पर यह भी बता दें, स्टाफ जो होगा, ठीक है, जो सब लीडर्स होते हैं, ठीक है, उनको 5% कमीशन का बेनिफिट तो मिलेगा और अलावा इसके और भी बहुत से बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे पेट्रोल किट उनको दे दिया जाएगा, उनको लंच का भी बंदोबस्त कर दिया जाएगा, लेकिन तब जब वो काम करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ और नोट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये बहुत सीरियसली वर्क करने की ज़रूरत है। यहाँ पर अगर कोई भी 1 महीने के अंदर कोई रिज़ल्ट नहीं देता है, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस नहीं होती है, तो उसको टर्मिनेट भी यहाँ पर कर दिया जाएगा, यहाँ पर नहीं रखा जाएगा। और इसके अलावा जो सब लीडर्स हैं उनके अंदर में जितने भी लोग हैं उनको कमीशन अवेलेबल की जाएगी। जब स्टाफ उनका जो उनके अंडर में काम कर रहा है अगर वो काम करता है, अगर वो कमीशन अर्न करता है या वो कमीशन अर्न करेगा, यानी कि सब लीडर्स के अंडर में जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे अगर वो काम करेंगे, वो कमीशन अर्न करेंगे, तभी सब लीडर्स को कमीशन दिया जाएगा, अदरवाइज़ उनको कोई कमीशन नहीं मिलेगा। टोटल अमाउंट का मिलेगा जितना भी वो 1 महीने के अंदर कमीशन अर्न करते हैं। 1 महीने के अंदर कमीशन किस तरह से अर्न करेंगे वो आप यहाँ पर चार्ट में देख सकते हैं, आपको डिटेल दिख जाएगी प्रोसेस ऑफ अर्निंग में कि किस तरह से कमीशन को अर्न किया जा सकता है। जैसे लीडर है, लीडर के अंदर 4 सब लीडर्स हैं ABCD, ठीक है, इनके अंदर 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है, 4 मतलब एक सब लीडर के अंदर 4 लोग काम कर रहे हैं। तो अब जब 4 लोग ये काम कर रहे होंगे तो इनके लिए कमीशन अर्न करना कितना आसान हो जाएगा। मान लीजिए एक स्टाफ है, ठीक है, वो कमीशन अर्न करता है 5%, ठीक है, अगर 5% अर्न करता है और 1,80,000 महीने में वो अर्न करता है तो उसको कमीशन बनेगा 5% के हिसाब से 9,000 रुपीज़। इसी तरह से सब लीडर्स हैं, ठीक है, उसको जो कमीशन दिया जाएगा वो दिया जाएगा 1,80,000 पर ही 2%, तो उसका कमीशन बनेगा 3,600। इसी तरह से जो लीडर है उसको कमीशन मिलेगा 1%। तो ये चार्ट में आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा, ब्लैक वाला जो चार्ट है इसमें सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो
का 1,80,000 पर कमीशन आपको पूरा प्रोवाइड किया जाएगा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये 1,80,000 आएगा कहाँ से। तो इसके लिए मान लीजिए आपने मिनिमम एक लीडर के अंडर में अगर एक स्टाफ ने एक महीने के अंदर 20 लीड्स भी ला कर दी, ठीक है, 20 लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर ला कर दिए, तो उन 20 लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर को अगर कन्वर्ट कर लिया गया तो हर एक का टोटल जो होगा वो क्या होगा, वो करीब आप मान के चल सकते हैं कि करीब 1,80,000 रुपीज़ होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कमीशन किस तरह से बढ़ेगा उसको समझते हैं। मान लीजिए हर स्टाफ 6 महीने, मान लीजिए जितना भी स्टाफ है वो सिर्फ 6 घंटे काम करता है, तो वो डेली अगर 10 कॉन्टैक्ट नंबर हमको ला कर दे, ठीक है, तो अगर वो 10 नंबर डेली नंबर ला कर देता है, जो कि बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, 10 नंबर बहुत आसानी से ला कर दिए जा सकते हैं। अब डेली अगर वो 10 नंबर कॉन्टैक्ट नंबर ला कर देता है तो एक महीने में वो कितने कॉन्टैक्ट नंबर ला कर देगा, 10 को अगर 30 से मल्टीप्लाई कर दें तो 300 लीड्स वो लाकर दे सकता है एक महीने के अंदर। अगर हम ये मान के चलते हैं कि सिर्फ 10% कन्वर्जन होगा, ठीक है, 300 लीड्स में 10% कन्वर्जन होगा, यानी कि 30 लीड्स ही कन्वर्ट होंगी। तो अगर 30 लीड्स भी कन्वर्ट होती हैं तो हम लोग 6,000 एक बच्चे से अर्न करते हैं, अगर करते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, 1,80,000 कमीशन मिल जाएगा। अगर 6,000 भी वो पूरे साल की पे करता है तो 30 लीड्स में 6,000 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1,80,000। अब 1,80,000 एक लीड्स पर है, एक लीड्स पर कितना हो गया, 1,80,000। तो 1,80,000 का किस किस को कमीशन मिलेगा, जो एम्प्लॉयज़ है, जो सब लीडर्स के अंदर जो काम कर रहा है, सब लीडर्स के अंदर जो काम कर रहा है, जिसने लीड्स ला कर दी है, उसको 5% कमीशन मिला। इसके अलावा 1,80,000 के ऊपर जो सब लीडर है उसको 2% कमीशन मिलेगा, और उसके ऊपर जो है उसको 1% कमीशन मिलेगा। तो 1% कमीशन मिलेगा अगर 1,80,000 पर एक लीड्स पर, ठीक है, तो उसको करीब हो जाएगा कितना, एक महीने के अंदर 36,000 इंटू 4, ठीक है, तो 14,400 रुपीज़ का कमीशन उसको मिलेगा जो सब लीडर होगा। और जो लीडर होगा उसको कितना कमीशन मिलेगा, वो 20 लीड्स के ऊपर पूरा का पूरा कमीशन लेगा। क्यों, क्योंकि वो मेन लीडर है, मेन लीडर के अंडर में 20 लोग काम कर रहे हैं और सब लीडर के अंदर में सिर्फ 4 लोग काम कर रहे हैं, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। और बाकी जो 20 लीडर हैं, बाकी जो मेन लीडर है उसको 20 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, क्योंकि उसके अंदर 20 लोग काम कर रहे हैं, तो उसको मिल जाएगा 36,000 के करीब कमीशन मिल जाएगा, जो कि आप इस चार्ट में पूरा का पूरा देख सकते हैं। ये है पूरा कमीशन का प्रोसेस, जिससे कि आप लोग अर्निंग अच्छे से कर सकते हैं और बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़िए। जुड़ने के लिए नीचे फॉर्म दिया गया है, इस फॉर्म को फिल करिए, डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म मिल जाएगा, इस फॉर्म को फिल करिए और कमीशन अर्न करना शुरू करिए। साथ में फ्री में डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग भी हमसे लेते रहिए। अब बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग में हम क्या क्या चीज़ें आपको सिखाएंगे। जो स्टार्टिंग में फंडामेंटल की बेसिक्स ट्रेनिंग होगी, लेकिन जो कंटिन्यूसली हमारे साथ काम करता रहेगा उसको एडवांस लेवल की भी फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी, जो कि हम लोग पेड ट्रेनिंग करते हैं, वो फ्री में ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। अब बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की कि जो जितने भी लोग हमारी कम्युनिटी के साथ जुड़ेंगे उनको क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं और क्या क्या चीज़ें सिखाई जाने वाली हैं। सबसे पहले बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसमें जो हम लोग सीखेंगे, टारगेट मार्केटिंग सीखेंगे, उसके बाद सीखेंगे मार्केटिंग मिक्स, उसके बाद सीखेंगे मार्केटिंग सेगमेंटेशन, उसके बाद सीखेंगे मार्केटिंग रिसर्च, उसके बाद सीखेंगे ब्रांडिंग, उसके बाद सीखेंगे कंज्यूमर बिहेवियर, उसके बाद सीखेंगे हम लोग
मार्केटिंग कम्युनिकेशन, उसके बाद हम लोग सीखेंगे मार्केटिंग मैट्रिक्स, उसके बाद सीखेंगे हम लोग कंज्यूमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, उसके बाद हम लोग सीखेंगे मार्केटिंग एथिक्स, उसके बाद हम लोग सीखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग एंड हाउ वुड रिलेट विद डिजिटल मार्केटिंग। अब यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आपने मार्केटिंग से रिलेटेड जानने की कोशिश की है या हमने समझाया है कि ये सारी चीज़ें हम सिखाएंगे मार्केटिंग से रिलेटेड, वो इसलिए सिखाएंगे क्योंकि मार्केटिंग को समझे बगैर हम लोग डिजिटल मार्केटिंग को नहीं सीख सकते हैं। तो अब हम लोग जब डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाएंगे, डिजिटल मार्केटिंग सिखाएंगे, तो उसमें हम आपको टारगेट एंड सेगमेंटेशन के बारे में सिखाएंगे कि किस तरह से टारगेट किया जा सकता है, साथ में ऑनलाइन प्रेजेंस के बारे में सिखाया जाएगा। इसके अलावा हम यहाँ पर कस्टमर एंगेजमेंट के बारे में बात करेंगे, कंटेंट मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे, साथ में ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात करेंगे, साथ में डाटा ड्रिवन डिसीजन मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे, साथ में पर्सनलाइजेशन एंड ऑटोमेशन के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा परफॉर्मेंस ट्रैकिंग एंड एनालिटिक्स के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम ग्लोबल रीच के बारे में बात करेंगे, साथ में हम कंटिन्यूअस अडॉप्टेशन के बारे में बात करेंगे, साथ में हम टिप्स फॉर बिगनर्स को क्या टिप्स दी जाती हैं उसके बारे में भी बात की जाएगी। साथ में एसईओ के बारे में भी बहुत अच्छी तरह से डिटेल बताई जाएगी, क्योंकि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर एसईओ हमारा अच्छा नहीं है तो हम लोग कितनी भी मेहनत कर लें, हम डिजिटल मार्केटिंग में कभी भी अच्छे नहीं हो सकते हैं। तो एसईओ के बारे में भी फुल डिटेल आप लोगों को बताई जाएगी। साथ में हम इस चीज़ को भी जानेंगे कस्टमर कैसा होना चाहिए, किस तरह का कस्टमर है उसको किस तरह से डील किया जाना चाहिए। इसके अलावा फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में भी पूरी जानकारी आपको दी जाएगी, जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि बेसिक्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, उसके बारे में भी पूरी डिटेल बताएंगे। डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स के थ्रू यहाँ पर सारी चीज़ों को सिखाया जाएगा। साथ में हम लोग सारी चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, और इसके अलावा ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स हम लोग सीखने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि बेसिक्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है उसके बारे में हम डिटेल में आपको बताएंगे। इसके अलावा स्ट्रेटजीज किस तरह से बनानी चाहिए और किस तरह से हम डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। इसके अलावा ये भी समझने की कोशिश की जाएगी कि क्या डिजिटल मार्केटिंग वाकई में बहुत ज़्यादा इजी है या टफ है, किस तरह से हम लोग उसमें काम कर सकते हैं, उसके बारे में पूरी डिटेल बताई जाएगी। इसके अलावा 8 टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में भी 8 टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में भी बात की जाएगी, जिसमें हम लोग सीखेंगे एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें हमने बताया कि एसईओ के बारे में अगर नहीं पता है तो आप डिजिटल मार्केटिंग को भूल जाइए, कभी भी डिजिटल मार्केटिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। जो लोग हमारे साथ 1 साल तक इस कम्युनिटी के साथ जुड़े रहेंगे उनको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का पूरी जानकारी दी जाएगी। साथ में फेसबुक मार्केटिंग को भी सिखाया जाएगा, जिससे कि वो यहाँ से सीख कर अगर कहीं बाहर जॉब करना चाहें या फ्रीलांसिंग के थ्रू अपना काम करना चाहें घर बैठकर तो भी कर सकें। तो ये सारी चीज़ें तभी होंगी जो लोग हमारे साथ एक साल तक हमारी कम्युनिटी में जुड़े रहेंगे। इसके अलावा हम एसईएम क्या होता है, सर्च इंजन मार्केटिंग क्या होती है, इसके बारे में डिटेल बताएंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में बताएंगे। जैसा कि आपको पता है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग इस वक्त बहुत से सोशल मीडिया मार्केटिंग के टूल्स आ गए हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग करने का नया तरीका ईजाद हो रहा है, तो उन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात की जाएगी। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है इसके बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा हम लोग ईमेल मार्केटिंग के बारे में डिटेल में आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे। साथ में हम लोग कंटेंट मार्केटिंग के बारे में बताएंगे कि कंटेंट मार्केटिंग किस तरह से की जाती है। इसके अलावा अफिलिएट मार्केटिंग जो बहुत ज़्यादा फेमस भी है और इससे लोग बहुत ज़्यादा आसानी से अर्निंग कर पाते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल हम आप लोगों को सिखाएंगे। इसके अलावा हम लोग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। साथ में हम लोग
पेड एड्स किस तरह से रन किए जा सकते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया था कि हम लोग फेसबुक के मार्केटिंग के बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को देंगे कि फेसबुक मार्केटिंग किस तरह से चलाई जा सकती है, उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। साथ में हम लोग यहाँ पर 5 P's ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताएंगे, जो कि जैसे प्रोडक्ट होता है, प्राइस होता है, प्रमोशन होता है, ठीक है, प्लेस होता है, इसके अलावा पीपल होते हैं। ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। साथ में डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग की डिफरेंसेस बताएंगे कि आज के टाइम पर डिजिटल मार्केटिंग क्यों बेनिफिशियल है कंपेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग के। इसके अलावा ऑडियंस क्या होता है, ऑडियंस कैसे सर्च की जाती है, कहाँ से ऑडियंस लाई जाती है, किस तरह से ऑडियंस को समझा जाता है, इसके बारे में भी पूरी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। साथ में हम लोग कंटेंट डिलीवरी के बारे में भी बात करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। इसके अलावा इंट्रैक्शन के बारे में बात किया जाएगा कि किस तरह से हम इंट्रैक्शन कर सकते हैं। साथ में इवेंट्स किस तरह से ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं, किस तरह से लोगों को इवेंट्स के थ्रू बुलाया जा सकता है, इसके बारे में फुल डिटेल्स आप लोगों के साथ बताई जाएगी। इसके अलावा बेनिफिट्स क्या हैं डिजिटल मार्केटिंग के, इसके बारे में भी पूरी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। साथ में एंट्री रेजिस्टेंस इज़ लो, इसके बारे में भी बात की जाएगी। ये किस तरह से होती है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें बात की जाएगी एक एक करके। इसके बाद मेजरेबल रियल टाइम, इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना। अगर ये हम समझ गए तो हम एक तरह से डिजिटल मार्केटिंग को काफ़ी अच्छी तरह से समझ जाएंगे। साथ में हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि हम बिजनेस कर रहे होते हैं तो हमारा काम क्या होता है कि अच्छे से हमें रिटर्न मिलना चाहिए, तो उसके बारे में भी डिटेल में बात की जाएगी। इसके अलावा हम लोग 7 मार्केटिंग अप्रोचेस की बात करेंगे। 24/7 मार्केटिंग अप्रोचेस क्या होते हैं और किस तरह से ये काम करता है, इसके बारे में भी बात की जाएगी। साथ में हम लोग ग्लोबल कस्टमर रीच के बारे में भी बात करेंगे। साथ में प्रिसाइज टारगेटिंग क्या होती है, उसके बारे में भी बात की जाएगी। साथ में हम लोग व्हाट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जैसा कि हमने बताया, इसके बारे में बात की जाएगी। इसीलिए इसको बार बार लेकर आया जा रहा है, जिसमें ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ के बारे में सिखाया जाएगा। लेकिन वो उनको ही सिखाया जाएगा जो कि 1 साल तक हमारी कम्युनिटी के साथ जुड़े रहेंगे, तो उनको ये चीज़ सिखाई जाएगी। साथ में व्हाट इज़ ड्रॉप शिपिंग, ये भी हम बताएंगे कि ड्रॉप शिपिंग मॉडल क्या होता है और किस तरह से काम करता है। साथ में कॉपी राइटिंग क्या होती है, उसके बारे में भी डिटेल में बताया जाएगा और सारी चीज़ों को सिखाया जाएगा। साथ में ब्लॉग और वेबसाइट को बनाना भी सिखाया जाएगा। जो लोग हमारे साथ 1 साल तक रुकेंगे, उनकी अलग से सिंगल वेबसाइट बनाकर दी जाएगी उन लोगों को, और वो उस पर अपना काम कर सकेंगे हमारे साथ जुड़कर। साथ में मिथ्स इन डिजिटल मार्केटिंग, क्या क्या डिजिटल मार्केटिंग में मिथ्स देखे जाते हैं और फैलाए जाते हैं, इसके बारे में भी पूरी डिटेल आप लोगों को बताई जाएगी। साथ में हम लोग ओमनी चैनल डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, ट्विटर है, यूट्यूब है, ब्राउजिंग वेबसाइट है, टिकटॉक है, पॉडकास्ट है, इन सारी चीज़ों के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट क्या होता है, ये भी हम बताएंगे, जिसको ORM कहा जाता है। साथ में ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट की क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। साथ में वो पॉडकास्ट क्या होता है, पॉडकास्टिंग क्या होती है, इसके बारे में सारी डिटेल बताई जाएगी, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग फॉर स्मॉल बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग कितनी ज़्यादा बेनिफिशियरी है, उसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से जो हमारी कम्युनिटी के साथ लोग जुड़ेंगे, वो हो सकता है आगे चल के अपना स्मॉल बिजनेस करें, तो उनके लिए डिजिटल मार्केटिंग किस तरह से कारगर है और किस तरह से उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगी, उसके बारे में भी पूरी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर
शेयर की जाएगी। साथ में किस तरह से लर्न किया जा सकता है डिजिटल मार्केटिंग को, कहाँ से स्टार्टिंग की जा सकती है, कैसे काम किया जा सकता है, इसके बारे में भी पूरी डिटेल आप लोगों को बताई जाएगी। इसके अलावा हम लोग कुछ पेड कोर्स भी शुरू करेंगे जिसमें ये पता चल सके कि कौन कौन लोग ऐसे हैं जो डिजिटल मार्केटिंग को सीरियसली अपना क्या बनाना चाहते हैं, गोल बनाना चाहते हैं या अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। उनके लिए हम लोग पूरा का पूरा एक पैकेज लेकर आएंगे और उस पैकेज में क्या क्या चीज़ें सिखाई जाएंगी वो हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं, जैसे कि बेसिक्स ऑफ नॉलेज ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इम्पॉर्टेंस पॉइंट्स ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, साथ में बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, साथ में हम लोग बेसिक नॉलेज अबाउट इंटरव्यूज़, साथ में बेसिक नॉलेज ऑफ कॉलेज एडमिशन इंटरव्यू, इसके अलावा बेसिक नॉलेज अबाउट कंप्यूटर जिसमें हम लोग MS एक्सेल को सिखाएंगे, जिसमें पावर पॉइंट, डॉस, इसके अलावा वर्ड, एक्सेल, ये सारी चीज़ें रहती हैं, ये सिखाई जाएगी। जिसमें कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बताया जाएगा, MS ऑफिस के बारे में बताया जाएगा, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज एज़ पर स्टूडेंट इंटरेस्ट, ठीक है, एज़ पर स्टूडेंट इंटरेस्ट यहाँ पर क्यों कहा गया है उसके बारे में हम लोग आपको आगे बताएंगे नेक्स्ट पेज पे, क्योंकि उसमें ये समझना होगा क्योंकि हर स्टूडेंट का अपना एक अलग फील्ड होता है और उसके अपने तरीके होते हैं, वो जानना चाहता है अलग अलग चीज़ों को, तो उनके लिए स्पेशलाइज्ड कोर्स होंगे और वो स्पेशलाइज अलग अलग सी चीज़ें सीख सकते हैं। इसके अलावा इसमें हम लोग ये भी बताएंगे कि क्या हम लोग वाकई में डिजिटल मार्केटिंग के लिए बने भी हुए हैं या नहीं, हम सीख भी सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग कि नहीं सीख सकते हैं, इसके बारे में भी पूरी डिटेल आपको बताएंगे। बेसिक्स ऑफ नॉलेज ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो कि डिजिटल मार्केटिंग का एक्चुअली पेड कोर्स का ये सारा प्रोसेस है, इसमें हम लोग जो भी काम करेंगे ये पे करके करना होता है, यहाँ पर इसमें फ्री में कुछ नहीं होता है, ये सारी चीज़ें सीखी जाती हैं। किस तरह से अपनी वेबसाइट को बूस्ट किया जा सकता है इसके बारे में भी आप लोगों को पूरी डिटेल प्रोवाइड की जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, ये हमने एक शॉर्ट आप लोगों के लिए समरी रखी थी जिससे कि आप समझ सकें कि डिजिटल मार्केटिंग में हमारी कम्युनिटी के साथ जो लोग जुड़ेंगे वो क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कम्युनिटी के साथ जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया गया है, वहाँ से आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और फिल करने के बाद आप हमारे साथ कांटेक्ट में आ सकते हैं। हम आपको फ़ोन करेंगे, फ़ोन करके आपको बुलाएंगे, आपका इंटरव्यू होगा, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप सूटेबल हमारे लिए रहते हैं, आप काम कर सकते हैं, तो हम आपको अपनी कम्युनिटी में ऐड कर लेंगे और आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पर। तो उम्मीद कि ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब भी करिएगा और हमें शेयर करिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और आपकी जो स्ट्रेंथ या जो आपकी जो कह सकते हैं कि लीड्स की जो बढ़ोतरी है वो अभी से हो जाए, जो लोग करना चाहते हैं। अगर शेयर करेंगे तो आपका ही फ़ायदा होगा और आप लोग ज़्यादा लोगों के कांटेक्ट में आ सकते हैं और उसके बाद हमारे साथ हमारी जर्नी का हिस्सा बन सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।